नमस्कार दोस्तों। ट्रंप एक बार फिर बोले दोस्तों। और जैसा कि ट्रंप की आदत है दोस्तों, इस बार उन्होंने फिर हिंदुस्तान पाकिस्तान युद्ध का जिक्र किया। उन्होंने अपनी पीठ थपथपाई कि मैंने किस तरह से हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग को रोक दिया। और दोस्तों, इस बार बयान में कुछ नई बातें भी थी। उन्होंने खुलकर बताया कि लगभग 4 या 5 हवाई जहाज भी गिरे। आप समझ सकते हैं, फाइटर जेट जो है 4 से 5 गिरने की ट्रंप ने पुष्टि करी। दोस्तों, ये बयान ऐसे हैं जो मोदी सरकार को हर बार असहज करते हैं और ये बताते हैं कि कैसे जो है इस ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भारत को नुकसान पहुंचा, जिसकी बार बार चर्चा अमेरिका और हमें पश्चिमी मीडिया से सुनाई देती है। बातें कितनी सच हैं, उनकी गहराई क्या है? क्योंकि दोस्तों, भारतीय सेना ने भी बोला कि युद्ध के अंदर जो है वो नुकसान, लॉसेस होना एक पार्ट है। बिल्कुल सही बात है दोस्तों, युद्ध होता है, झड़प होती है तो नुकसान भी होता है। लेकिन क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है कि नुकसान कितना हुआ? क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है कि नुकसान कैसे हुआ? क्या जनता को ये जानने का हक नहीं है कि नुकसान किन कारणों से हुआ, ताकि वो दोबारा से कारण पैदा ना हो पाए? जनता को सिर्फ भ्रम में रख देना, अंधेरे में रख देना, ये मोदी सरकार की कहां की नीति है दोस्तों? कितनी सही नीति है ये? और अगर बाहरी राष्ट्रपति, एक अमेरिका का राष्ट्रपति, किसी और देश का कोई प्रमुख अगर हमें ये बताता है कि युद्ध में हमारा क्या लॉस हुआ, तो फिर हमारी अपनी सरकार का क्या महत्व रह जाता है? दोस्तों, ऐसा दिखाई पड़ता है कि ट्रंप जो मोदी के मित्र हैं, वो लगातार मोदी को कटघरे में खड़ा करना चाहते हैं और उनके लिए लगातार परेशानियां खड़ी करते रहना चाहते हैं। दोस्तों, आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर जो ये 5 विमान गिरने की बात ट्रंप कह रहे हैं और वेस्टर्न मीडिया ने जो कही है, आखिर उनकी कीमत है क्या? आखिर हमारे विमान जो हैं उनकी हम कीमत जानने की कोशिश करते हैं, जो आज हमारी सेना के पास हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले, क्योंकि मोदी सरकार ने राफेल को फ्रांस से खरीदा, खूब बढ़ा चढ़ाकर इसकी तारीफें भी की गई कि किस तरह से ये 4.5 जनरेशन का हवाई जहाज है। इसके आ जाने से वायुसेना में भारत की स्ट्राइक करने की जो कैपेबिलिटी है वो काफी बढ़ जाती है। दोस्तों, इसकी जो कीमत है वो लगभग ऐसा बताया जाता है कि 1611 करोड़ रुपए इसकी एक विमान की कीमत है। अब दोस्तों, आप समझिए, 1611 करोड़ रुपए इसकी कीमत है एक हवाई जहाज की। और यूपीए की सरकार ये दावा करती है कि हमारे समय में इसकी कीमत मात्र 526 करोड़ थी। उसके बदले में जो है वो बीजेपी की तरफ से कई बार तर्क देते हुए ये भी सुना जाता है कि भैया, ये तो खाली जो विमान है उसकी कीमत होगी 526, ये तो जब हथियारों से लैस अगर हम हवाई जहाज को लेंगे तो उसकी कीमत तो बढ़ेगी बढ़ेगी। अब ये तो दोस्तों पूछने वाली बात है कि क्या यूपीए ने खाली हवाई जहाज जो है वो उनकी डील करी थी? उसमें लगी हुई मिसाइलों और जो दूसरे वेपन्स होते हैं, सिस्टम्स होते हैं, उनकी डील नहीं की थी? बहुत सोचने की बात है दोस्तों ये। उसके बाद दोस्तों, हम जानने की कोशिश करते हैं कि जो 36 राफेल भारत सरकार ने खरीदे वो 64,000 करोड़ रुपए की डील थी। तो आप लगाइए, सिर्फ 36 हवाई जहाज राफेल के 64,000 करोड़ रुपए में जब खरीदे जाते हैं, तो अगर आप 36 से 64,000 को डिवाइड करके देखेंगे तो तकरीबन 1700 कुछ करोड़ रुपए के आसपास कीमत एक राफेल की इसमें इसके हिसाब से दिखाई देती है। उसके बाद दोस्तों, सुखोई जो एक खास विमान भारत के पास है, जो रसिया का दिया हुआ है, 30 MKI, उसकी कीमत भी ऐसा बताया जाता है कि लगभग 161 करोड़ के आसपास है। 1.61 अरब के आसपास इसकी कीमत बताई जाती है। फिर दोस्तों, बारी आती है मिराज 2000 की, और इसकी भी कीमत दोस्तों 150 करोड़ से लेकर 161 करोड़ के बीच में एक हवाई जहाज की कीमत बताई जाती है। आप अंदाजा लगा लीजिए दोस्तों, कितने महंगे हवाई जहाज हैं ये। फिर दोस्तों, जगुआर जो हमारा फाइटर जेट है, उसकी कीमत भी कम नहीं है दोस्तों। उसकी भी एक अनुमानित जो मूल्य है वो 150 करोड़ से 190 करोड़ के आसपास आता है। अब दोस्तों, अगर हम एक अंदाजा लगा लें, जिस तरह से पश्चिमी मीडिया
लगातार प्रोपेगेंडा कर रहा है, जिस तरह से ट्रम्प बार बार आकर जो है वो अपनी बातें बोल रहे हैं कि भारत पाकिस्तान युद्ध को लेकर, तो जिस तरह से बातें कोतूहल बढ़ता जा रहा है, एक अंदाजा लगाने की हम कोशिश करते हैं कि मात्र अगर एक राफेल भी गिरा तो दोस्तों उससे हमें 1611 करोड़ रुपए का लॉस हुआ। सिर्फ एक राफेल के गिरने से 1611 रुपए हमारे करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। इस कीमत के अंदर दोस्तों क्या क्या डेवलपमेंट कार्य हो सकते थे आप जानते हैं। आज कितने सारे सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। आखिर क्यों बंद किया जा रहा है? जाहिर सी बात है दोस्तों, पैसे की कमी है। बहुत सारी हमारी ऐसी योजनाएं हैं जिससे हम अपने देश का भविष्य संवार सकते हैं, वो पैसे की वजह से रुक जाती है। और जब एक मोटी पूंजी लगाकर हम इतने महंगे वायुयान खरीदते हैं और अगर वो गिर जाते हैं दोस्तों, तो जनता को जानने का हक है कि आखिर वो गिरे क्यों, क्या कारण रहे। उसके बाद दोस्तों अगर हम अंदाजा लगा लेते हैं कि 4 विमान इनमें से कोई गिर गए होंगे, एक राफेल गिरा होगा, तो भी उनकी कुल जो लागत है, जो लॉस है, वो लगभग एक अंदाजन 2211 करोड़ रुपए का लॉस दिखाता है अगर 5 हवाई जहाज गिरे। हालांकि ट्रंप ने ये नहीं बताया कि वो 5 जहाज भारत के गिरे या पाकिस्तान के गिरे, या कितने भारत के गिरे कितने पाकिस्तान के गिरे। ये तो केवल हम एक अंदाजा लगा रहे हैं। मकसद ये है कि जब युद्ध होते हैं इस तरह के, तो उसमें कितना नुकसान होता है देशों को, ये जानने के लिए अगर आप किसी बैंक से, किसी और संस्था से 10 लाख रुपए ले लीजिए और अगर आप 10 लाख रुपए नहीं चुका पाएंगे तो बदले में आपका घर तक जो है वो गिरवी के रखवा लिया जाएगा दोस्तों। ऐसे में इस कीमत, इस पैसे की कीमत को समझिए। जो युद्ध के अंदर अगर हमने अपने हवाई जहाज गंवाए हैं तो उनकी ये इतनी बड़ी कीमत है दोस्तों कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इनसे कितने विकास कार्य हो सकते थे, कितने परिवारों का जीवन खुशहाल हो सकता था, देश के अंदर कितने विकास कार्य हो सकते थे, कितने स्कूल खुलवाए जा सकते थे, कितने अस्पताल खुलवाए जा सकते थे। तो यहां पर दोस्तों सवाल ये उठता है कि आखिर ये सरकार जो है वो जनता से सच छुपा क्यों रही है। मोदी सरकार सामने आकर इस बात का खंडन क्यों नहीं करती है कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। ट्रंप को झूठा क्यों नहीं साबित करते हैं मोदी जी। मोदी जी इन सवालों पर चुप्पी साध कर क्यों बैठ जाते हैं। संसद का सत्र होने वाला है दोस्तों और विपक्ष इन बातों को, इन मुद्दों को लेकर बहुत तीखे सवाल करने वाला है। अब देखने की बात यह है कि क्या मोदी जी सामने आकर देश की जनता को बताते हैं कि ट्रंप झूठे हैं, पश्चिमी मीडिया झूठा है, हमारे विमानों का इतना लॉस नहीं हुआ है। और अगर लॉस हुआ भी है दोस्तों तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जनता का हक है ये जानना कि जहाज कितने गिरे, क्यों गिरे, क्या कारण रहे। और अगर उनको ये नहीं बताया जाता तो उनके साथ धोखा है। ये सरकार का सबसे बड़ा धोखा है अपनी जनता को अंधेरे में रखना, क्योंकि ये सुरक्षा से संबंधित चीजें हैं दोस्तों, और अपनी सुरक्षा से संबंधित चीजों को जानना जनता का हक है। दोस्तों इस वीडियो पर आप अपने कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको क्या लगता है ट्रंप जितनी बातें ये अपनी बोल रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। और हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।